नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। चाइना के मामले में आपको याद है गलवान के बाद कितना तमाशा हुआ था। टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया, लोग अपनी चाइनीज टीवी तोड़ रहे थे, चाइनीज माल के बहिष्कार की बात हो रही थी। बात यह हो रही थी कि दिवाली पर चाइनीज पटाखे ना खरीदें, चाइनीज लड़ियां ना खरीदें, होली पर चाइनीज रंग ना खरीदें, और इस तरह के तमाशे पूरे देश में जबरदस्त तरीके से हो रहे थे। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर चाइनीज समर्थक होने का आरोप लगाया जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जितनी बार चाइना गए हैं उतनी बार कोई नहीं गया है। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत में आए थे तो उनको किस तरह से झूला झुलाया गया था वो सब हमने देखा है। चाइना से लगातार खबरें आती हैं, हमारी इस जमीन पर कब्जा कर लिया, यहां आगे बढ़ लिया, वहां आगे बढ़ लिया, और हमारे प्रधानमंत्री न कोई घुसा है न कोई घुसेगा टाइप का बयान दे देते हैं। चाइना का नाम लेने से भी बचते हैं, प्रधानमंत्री के मुंह पर चीन का नाम आता ही नहीं है। तो सारे तमाशे भक्तों ने चीन विरोधी चला लिए, लड़ियां नहीं खरीदी, बहिष्कार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो मजाक में कहता हूं कि भैया अगर कोई सिगरेट पीता है तो जो लाइटर मिलता है देश में वो भी चाइना का बना हुआ ही मिलता है, तो कहां कहां तक आप बहिष्कार करोगे। लेकिन अब मामला दूसरा है। खबर यह आ रही है कि भारत का वित्त मंत्रालय सरकारी ठेकों में, जो भारत के सरकारी ठेके होंगे, उनमें बोली लगाने पर 5 साल पहले जो चाइना की कंपनियों पर प्रतिबंध लग गया था वो प्रतिबंध हटाने जा रहा है। इस प्रतिबंध के हटाने का मतलब क्या होगा? बहुत साफ है कि सरकारी ठेके में चीन की कंपनियां बोली लगा सकेंगी और सीधे हमारे देश के अंदर ठेका ले सकेंगी, सीधे ठेका ले सकेंगी हमारे देश के अंदर सरकारी काम का। वैसे तो अडानी जी ही 90% ठेके लिया करते हैं, जो खबरें आती हैं, लेकिन अब चाइनीज कंपनियां सीधे ठेका लिया करेंगी। तो आप चाइनीज झालर का बहिष्कार जारी रखिए, लाइन बिल्कुल सीधी रखिए। सरकार सीधे सरकारी ठेका देगी चीनी कंपनियों को, और उसके बाद आप देशभक्ति जताइएगा टिकटॉक का बायकॉट करके। यह खेल हमारे देश में बहुत मजेदार चल रहा है। भक्तों को भड़का दिया जाता है, कभी चाइना के खिलाफ, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, और नतीजा यह होता है कि भक्त पगलाए रहते हैं, सरकार चुपचाप समझौता कर लेती है। 5 साल पहले यह पाबंदी लगाई गई थी और राइटर्स ये बता रहा है, राइटर्स आप जानते हैं दुनिया की बेहद जानी मानी समाचार एजेंसी है, राइटर्स ये बता रहा है कि भारतीय वित्त मंत्रालय चीनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों के दरवाजे दोबारा खोलने की बात कर रहा है। और ये बात जो उसने कहा है वो 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है। 2020 में गलवान वाली झड़प के बाद यह बैन लगाया गया था कि चीनी कंपनियां हमारी सरकारी ठेके नहीं ले सकती हैं। अब 5 साल बीत गया है, गलवान का कोई बदला तो नहीं लिया गया, लेकिन नियम बदले जा रहे हैं। इस मामले में आखिरी फैसला जो लेना है वो नरेंद्र मोदी जी के पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है, और देखना है कि प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं। अगर यह फैसला आता है तो मुझे तो यह देखना है कि भक्त इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे तो भक्त हर चीज को लगातार मास्टर स्ट्रोक ही बताते हैं, तो इसको भी एक नया मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। असल में जिस तरह से अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है और अब 500% के टैरिफ की बात कर रहा है, उसमें भारत चीन से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। बीच में खबर यह भी आई थी कि भारत चाइना के बीच वीजा के जो नियम है वो आसान किए जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जा रही है। तो बहुत जल्दी अगर नरेंद्र मोदी आपको भारत चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए नजर आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, और बहुत जल्दी टिकटॉक अगर आपके मोबाइल पर फिर से दिखना शुरू हो जाए तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा। दूसरा बांग्लादेश का मामला है, बीच में बड़ी पॉजिटिव खबरें आई। खबर यह आई कि भारत इतने करोड़ का डीजल निर्यात करेगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश भारत से यह खरीदेगा। यूनुस के साथ तस्वीरें आई, सब कुछ आया, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत के साथ जो तनाव बढ़ा है उसके चलते बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर और पाबंदी लगा दी है। नई दिल्ली के साथ साथ ये पाबंदियां कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई में भी जो बांग्लादेश का मिशन है वहां लागू होगा। इसके पहले आपको याद है कि पिछले महीने जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसके बाद नई दिल्ली में जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है उसने अनिश्चित काल के लिए वीजा सस्पेंड कर दिया था, यानी भारतीय नागरिक बांग्लादेश नहीं जा सकते हैं, उनको वीजा नहीं मिलेगा।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट को अगर सही माने तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार की रात को इस फैसले की पुष्टि की और गुरुवार यानी कल से ही यह फैसला लागू हो गया है। इसमें बिजनेस और रोजगार वीजा को छोड़कर हर तरह के वीजा को सस्पेंड किया गया है। यानी अगर आप इस समय बांग्लादेश जाना चाहें तो आपको वीजा नहीं मिलेगा, आप वहां नहीं जा सकते। वैसे भारत ने भी सुरक्षा चिंताओं के चलते ही बांग्लादेश जाने पर, बांग्लादेश के नागरिकों के भारत आने पर पाबंदी लगाई थी, वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, तो बदले में बांग्लादेश ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। लेकिन उससे बड़ी खबर सूती धागों को लेकर है, कॉटन के धागों को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने धागे बनते हैं और जितने धागे निर्यात होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, कॉटन के धागे जितने निर्यात होते हैं उसमें से 46% बांग्लादेश को निर्यात होते थे। यह आंकड़ा 2024 का है। 3.57 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्य का धागा जो है वो भारत से बांग्लादेश को बेचा गया था। बांग्लादेश ने भारत से 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का धागा खरीदा था। यानी भारत का जो कॉटन का धागा है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ वगैरह में कॉटन होता है, विदर्भ की कंडीशन वैसे ही खराब है, आप जानते हैं, इसका सबसे बड़ा मार्केट बांग्लादेश के अंदर है। अब यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश इस धागे पर 20% का सुरक्षा शुल्क यानी सिक्योरिटी कस्टम लगाने की बात कर रहा है। सिक्योरिटी कस्टम जो है वो लगाया जाता है इसलिए कि लोकल जो हमारा उद्योग है, लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको बचाया जा सके, उसकी चीजें खरीदी जा सके। लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा अलग है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस तरह से रिश्ते खराब हुए हैं, साफ नजर आ रहा है कि बांग्लादेश नए बाजार ढूंढ रहा है। और हमने देखा है कि अमेरिका से बांग्लादेश को होने वाले एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आई है। ये तो हम जानते ही हैं कि बांग्लादेश में जो भी बवाल हुआ था उसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका की वजह से ही यूनुस बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने और यूनुस तो गए थे अमेरिका और वहां पर जाकर शुक्रिया भी बोलकर आए थे। अब बांग्लादेश सूती धागे और इस तरह की चीजें जो पहले भारत से ज्यादा खरीदता था, अब वो अमेरिका और दूसरी जगहों से खरीदने के बारे में लगातार विचार कर रहा है और इसलिए हमारे धागे के ऊपर 20% का सुरक्षा कस्टम लगाने की बात वहां पर हो रही है। अब आप देखिए, अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है, 500% टैरिफ की बात कर रहा है। अगर 500% टैरिफ लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि भारत का माल अमेरिका में बिकना लगभग असंभव हो जाएगा। अपना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हम खो देंगे। और अमेरिका अगर दबाव बना रहा है बांग्लादेश जैसे देशों पर कि वो भारत से माल ना खरीदें, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि विदर्भ और बाकी सारे इलाकों के जो कपास के किसान हैं और कपास के जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश जैसे देश को कॉटन भेजने में एक हमारा फायदा यह होता है कि ट्रांसपोर्ट कास्ट हमारा बहुत कम आता है। बगल का मुल्क है, जितना दूर भेजेंगे ट्रांसपोर्ट कास्ट उतना ज्यादा आएगा। तो बांग्लादेश का मार्केट अगर हमारे हाथ से जाता है तो आप समझिए कि व्यापारियों का और किसानों का दोनों का बुरा हाल होने वाला है। अमेरिका से ट्रेड डील एक समय में लग रही थी जल्दी ही हो जाएगी, लेकिन अभी जिस तरह के ट्रंप के बयान आए हैं उसके बाद लग रहा है कि पता नहीं अमेरिका से ट्रेड डील कब होगी, कैसे होगी और होगी भी या नहीं होगी। तो अमेरिका से ट्रेड डील अगर नहीं हुई, 500% का टैरिफ लग गया और बांग्लादेश जैसे जो मार्केट जहां हमारा सामान जाता था वो भी हमारे हाथ से निकल गए, तो आप सोचिए कि देश की इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ने वाला है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि भारत के अंदर अरब कंट्रीज से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कम हो रहा है और अरब कंट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टमेंट फंड है। जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं उसमें पिछले 3 सालों में कैसे अलग अलग फंडों से हमारे यहां होने वाला इन्वेस्टमेंट कम हुआ है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। मैं अभी ओमान में था, इसके पहले भी मिडिल ईस्ट में गया हूं और जिन लोगों से बात हुई सबने भारत के अंदर मुसलमानों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसका सवाल उठाया। खासतौर पे सरकार द्वारा उसका संरक्षण या सरकारी मंत्रियों द्वारा उसका समर्थन लोगों की चिंता का सबब था। अरब मुल्क वो मुल्क हैं जहां हिंदुस्तानी बड़ी संख्या में रहते हैं और सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी बड़ी संख्या में रहते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेबर्स हैं, जिस लेवल पर आप देखेंगे आपको भारतीय हिंदू और मुसलमान वहां पर दिखाई देंगे। हमारे करोड़ों लोगों को नौकरी वहां मिली हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हमारा शानदार बिजनेस रिलेशन रहा है, वहां से इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
लेकिन जो माहौल बन रहा है उसमें अरब के शेख मोदी जी को सम्मान भले दें, जो हमारा बिजनेस है वो वहां से कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट वहां से कम हो रहा है। ईसाइयों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसके चलते कई सारे जो क्रिश्चियन फंड हैं वहां से भी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत उनको वैसा मार्केट अब नजर ना आ रहा हो जहां उनके फंड का फायदा हो, जहां से उनको प्रॉफिट मिल सके, जिस तरह का माहौल सारा बना है। तो एक तरफ से इन्वेस्टमेंट कम होना, दूसरी तरफ से अमेरिका में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 50% के चलते पहले ही मारा गया है, 500% पे जाने क्या होगा। और तीसरा, बांग्लादेश और इस तरह के तमाम देशों में भारत के लिए इंटरेस्ट का कम होना, यह नरेंद्र मोदी जी की कमाई है। भक्त डंका बजवाते रहे लेकिन डंका फट रहा है, यह मैं 100 बार कह रहा हूं। और इन सब का नुकसान सीधे झेलना पड़ेगा भारत के व्यापारियों को, किसानों को, भारत के लोगों को। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, एक्सपोर्ट में कमी आएगी। एक्सपोर्ट में कमी आने का मतलब इंडस्ट्रीज बंद होंगी, किसान तबाह होंगे, उनकी फसल को सही मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन यह सब चिंता कौन करे? अब्दुल की चूड़ी टाइट है करके पूरे देश की ऐसी तैसी करवाते रहिए और धर्म के नाम पर अपने घर में अपना ही डंका बजाते रहिए। दुनिया में जो हाल हो रहा है वो तो वही समझेगा जो इंडियन पासपोर्ट लेकर बाहर घूमने जाता है। कैसे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू पिछले 10 सालों में गिरी है, यह सिर्फ आंकड़ों का नहीं, अनुभव का मामला भी है। आप में से जो लोग गए होंगे उनके समझ में आया होगा। लेकिन भक्त जिनको कहीं जाना नहीं है, किनको कहीं आना नहीं है, कोई नौकरी नहीं करनी है, जिनको बस दिन रात लोगों को गालियां देनी है और सरकार की ताली बजानी है, उनके समझ में तो आते आते बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।